एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मोशन इन प्लेन। सबसे पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D में फ़र्क क्या है। मोशन इन 1D में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ अप एंड डाउन मोशन करता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सिस पे मोशन करता है। मोशन इन 2D के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2 एक्सिस में मोशन करता है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी हो सकता है, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में भी हो सकता है। So today we are going to start with motion in 2D, that is motion in plane. अब मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमारा u की स्पीड से हमने ऊपर की तरफ फेंका, वो y एक्सिस में ऊपर की तरफ भी जा रहा है और x एक्सिस में आगे की तरफ भी जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस स्पीड के दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, जो कि हमारा एक होगा x एक्सिस की डायरेक्शन में, ये हमारा आ जाएगा ux विच इज़ इक्वल टू u cos थीटा, और एक होगा हमारा y डायरेक्शन में, दैट विल बी y u इन y डायरेक्शन विच इज़ इक्वल टू u साइन थीटा। ठीक है, और ये जो हमारा एंगल होता है ये एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है और इसको हम कहेंगे थीटा। जैसे जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसकी जो स्पीड होगी इस साइड को वो हमारी u cos थीटा ही रहेगी, और जो ऊपर की साइड हमारी स्पीड होगी वो हमारी u इन y एक्स, वो हमारी होगी u y, और नीचे की तरफ हमारा लगेगा ग्रेविटी, यहाँ पे भी और हर जगह। जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुँच जाएगा, नीचे की तरफ हमारे पास ग्रेविटी लगेगी, इस तरफ हमारे पास जो स्पीड होगी वो होगी u cos थीटा, और यहाँ पे y एक्सिस की डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो होगी v इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। यहाँ से नो फर्दर मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट कहाँ, इन y डायरेक्शन। x एक्सिस में हमारा मूवमेंट होगा, सिर्फ y डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है। अब जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तो हमेशा डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्शन चेंज करेगा और वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे हमारी जो स्पीड होगी वो x एक्सिस की डायरेक्शन में होगी u cos थीटा, नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशन लगेगा, उसके साथ हमारे पास स्पीड इंक्रीज भी होगी, दैट विल बी इन u y डायरेक्शन। जब ये हमारा ग्राउंड पे टच कर जाएगा तब यहाँ पे हमारे पास एक तो ग्रेविटी होगी, दूसरा हमारे पास होगा u साइन थीटा, और x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा u cos थीटा। अब अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें, जिसे हम कहते हैं रेंज, दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग s इन x डायरेक्शन में डिनोट कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू u x इंटू t, यानी कि s इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t क्या है यहाँ पे, टोटल टाइम। अब जब हमारी ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस। सबसे पहले हमारे पास जो u इन x डायरेक्शन है वो हमारा टाइम का फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन हमारे पास 0 है। u इन y डायरेक्शन जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हमारे पास है माइनस ऑफ g, विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। पूरे के पूरे मोशन में हमारा क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारी कितनी है, माइनस g। तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी इनिशियल स्पीड की, u इनिशियल की, वो हमारा क्या होगा, u cos थीटा, दैट इज़ इन आई कैप डायरेक्शन, प्लस u साइन थीटा, और ये कौन सी डायरेक्शन में, j कैप की डायरेक्शन में। फाइनल वेलोसिटी जो हमारी होगी वो होगी u cos थीटा, वो भी हमारी आई कैप डायरेक्शन में, प्लस u साइन थीटा, बट इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी माइनस j कैप। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है
velocity of projection is not equal to velocity of collision, यानी कि जो हमारी कोलिजन के टाइम पे वेलोसिटी है वो हमारी प्रोजेक्शन के टाइम पे नहीं है, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। अब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, u इनिशियल की मैग्नीट्यूड जो हमारा था वो था u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा का स्क्वायर रूट में। फाइनल क्या है हमारे पास? फाइनल हमारे पास है u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको भी हम किस में रखेंगे? रूट में। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है वो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि हमारा मैग्नीट्यूड सेम है बट हमारी जो डायरेक्शन है वो अलग है। इसीलिए हमारी, अगर हमसे पूछा जाए सिंपल वेलोसिटी, तो सिंपल वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है बट मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा सेम है। अगर हम लोग चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो वो हमारा आता है v फाइनल माइनस v इनिशियल विच इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ये हमारा क्या होगा? u cos थीटा इन i कैप प्लस u साइन थीटा इन माइनस j कैप माइनस u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा इन j कैप। अब यहाँ से हमारा u cos थीटा इन i कैप और u cos थीटा इन i कैप जो है वो कट हो जाएगा और चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी -2u साइन थीटा इन j कैप। ये हमारी होगी चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम लोग स्पीड की बात करें, स्पीड एट h मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट पे, तो वो हमारी होगी v इज़ इक्वल टू रूट v इन y डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस v इन x डायरेक्शन का स्क्वायर और उसका रूट। v इन y डायरेक्शन हमारा 0 हो गया था, तो इसलिए हमारी जो वेलोसिटी होगी एट h मैक्स वो हमारी हो जाएगी v इन x डायरेक्शन, क्योंकि रूट से हमारा स्क्वायर भी कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा u cos ऑफ थीटा, यानी कि ये हमारी क्या है? मिनिमम वेलोसिटी जो हमारी टॉप मोस्ट पे थी। अब हम इसके साथ साथ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारी y डायरेक्शन, ये हमारी x डायरेक्शन और यहाँ से हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा जा रहा है। यहाँ से हमने थ्रो किया विथ ऑफ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम इसका देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी स्पीड देखें इन x डायरेक्शन तो वो हमारे पास आ जाएगी और यहाँ पे आपको एंगल भी दे रखा है दैट इज़ 37 डिग्री। तो हमारी स्पीड इन x डायरेक्शन हो जाएगी u इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू, लेट्स टेक दिस 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 100 cos 37 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 4/5 विच इज़ इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड। अगर हम y डायरेक्शन में देखें तो वो हमारे पास आएगा 100 साइन 37। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 100 इंटू 3/5 विच विल बी इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। अगर हम टॉप मोस्ट की बात करें तो यहाँ पे v इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ g और यहाँ पे हमारा इसका t हो जाएगा टोटल टाइम, t इज इक्वल टू टोटल टाइम इसने जितना भी लिया। और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगा वो हमारा क्या होगा? टोटल का हाफ। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में हर एक चीज़ निकाल सकते हो दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट एक्सेट्रा। तो ये आप ट्राई करोगे कि आप इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और इसकी जो रेंज है, इसकी मैक्सिमम हाइट, वो आप फाइंड आउट करोगे यूजिंग फार्मूलाज। अगर आंसर की मैं बात करूँ तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ जाता है 12 सेकेंड, रेंज हमारे पास आती है 80 इंटू 12 दैट इज़ 960 मीटर
और अगर हम एच मैक्स की बात करें तो वो हमारे पास आता है 180 मीटर। Hope this was helpful to you. For more such relatable content, do subscribe my channel. Thank you.